बेंजामिन ग्राहम, जिनका मूल नाम बेंजामिन ग्रॉसबाउम था, का जन्म 9 मई 1994 को लंदन, इंग्लैंड में हुआ था। उनके माता पिता यहूदी मूल के थे। जब वे केवल 1 वर्ष के थे तो उनका परिवार बेहतर अवसरों की तलाश में न्यूयॉर्क सिटी आ गया। अमेरिकी समाज में घुलने मिलने और उस समय के प्रचलित यहूदी विरोधी व जर्मन विरोधी भावना से बचने के लिए परिवार ने अपना उपनाम ग्रॉसबाउम से बदलकर ग्राहम रख लिया। न्यूयॉर्क में पले बढ़े ग्राहम ने कम उम्र से ही बौद्धिक जिज्ञासा दिखाई। आर्थिक तंगी के बावजूद उन्होंने शिक्षा के प्रति अपनी लगन बनाए रखी। उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी से स्नातक की पढ़ाई की, जहां उन्होंने असाधारण अकादमिक प्रतिभा का प्रदर्शन किया और केवल 20 वर्ष की उम्र में डिग्री प्राप्त की। कोलंबिया यूनिवर्सिटी से स्नातक होने के बाद ग्राहम ने वॉल स्ट्रीट पर अपना करियर शुरू किया और ग्राहम न्यूमैन कॉरपोरेशन नामक एक सफल म्यूचुअल फंड की स्थापना की। निवेश प्रबंधन के साथ साथ उन्होंने कोलंबिया बिजनेस स्कूल में पढ़ाना भी शुरू किया, जहां उन्होंने वॉरेन बफेट सहित कई भविष्य के निवेशकों को प्रेरित किया। बाद में उन्होंने कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, लॉस एंजेलिस के एंडरसन स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में भी पढ़ाया और युवा निवेशकों के मस्तिष्क को अपने अमूल्य ज्ञान से समृद्ध किया। ग्राहम की निवेश प्रबंधन और शिक्षा के प्रति प्रतिबद्धता ने उन्हें वित्तीय जगत में एक बहुआयामी योगदानकर्ता बना दिया, जिनकी छवि पीढ़ियों तक निवेशकों के लिए प्रेरणा स्रोत बनी रही। अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद ग्राहम ने वित्तीय क्षेत्र में कदम रखा, जो अंततः उन्हें वॉल स्ट्रीट तक ले गया। लेकिन शिक्षण के प्रति उनके जुनून ने उन्हें दोबारा अकादमिक क्षेत्र की ओर खींचा। उन्होंने कई वर्षों तक कोलंबिया बिजनेस स्कूल में निवेश के सिद्धांत पढ़ाए और असंख्य छात्रों का मार्गदर्शन किया, जिनमें वॉरेन बफेट जैसे महान निवेशक भी शामिल हैं। एक प्रोफेसर के रूप में उनका कार्यक्षेत्र वित्तीय शिक्षा में स्थायी प्रभाव छोड़ गया। 25 वर्ष की उम्र तक ग्राहम ने लगभग $5 लाख वार्षिक आय अर्जित करके वित्तीय रूप से काफी सफलता हासिल कर ली थी। हालांकि 1929 की स्टॉक मार्केट क्रैश ने उनके निवेशों को भारी नुकसान पहुंचाया। यह घटना उनके करियर का निर्णायक मोड़ बन गई, से उन्हें निवेश की दुनिया की अनिश्चित प्रकृति की गहरी समझ मिली। इस दुर्घटना के बाद ग्राहम ने गहन शोध और विश्लेषण किया और डेविड डॉड के साथ मिलकर प्रसिद्ध पुस्तक सिक्योरिटी एनालिसिस लिखी। इस महत्वपूर्ण शोध ग्रंथ का उद्देश्य निवेशकों को बाजार की गतिशीलता और विवेकपूर्ण निवेश के सिद्धांतों की व्यापक समझ देना था। इस पुस्तक की सामग्री में प्रसिद्ध अमेरिकी निवेशक इरविंग कान का भी योगदान था, जिससे इसकी गहराई और विश्वसनीयता और अधिक बढ़ गई। ग्राहम की निवेश रणनीति वैल्यू इन्वेस्टिंग के नाम से जाना जाता है, कठोर विश्लेषण और दीर्घकालिक सोच पर आधारित थी। डेविड डॉड के साथ मिलकर उन्होंने 1934 में सिक्योरिटी एनालिसिस पुस्तक प्रकाशित की, जिसने इस निवेश पद्धति की नींव रखी। उन्होंने उन स्टॉक्स में निवेश की वकालत की जो अपने आंतरिक मूल्य से कम कीमत पर उपलब्ध हों और जिनमें दीर्घकालिक विकास की संभावना हो। उनके अनुसार स्टॉक्स केवल व्यापारिक साधन नहीं, बल्कि व्यवसाय में स्वामित्व का प्रतीक हैं। हालांकि वे अत्यधिक बुद्धिमान और महत्वाकांक्षी थे, ग्राहम को करियर के शुरुआती दिनों में वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। आय सीमित थी और प्रतिस्पर्धी वित्तीय जगत में अपनी जगह बनाना आसान नहीं था। लेकिन इन चुनौतियों ने ही उनके भीतर सफलता की और अधिक भूख पैदा की, जिससे उन्होंने हार न मानते हुए अपने लक्ष्य को पाने की दिशा में लगातार प्रयास किए। ग्राहम की यह दृढ़ता तब रंग लाई जब उन्होंने ग्रेहम न्यूमैन कॉरपोरेशन की स्थापना की, जो एक सफल म्यूचुअल फंड थी और उनकी निवेश क्षमता को प्रदर्शित करती थी। उन्होंने कई उल्लेखनीय निवेश किए, इनमें GICO कंपनी में 50% हिस्सेदारी का अधिग्रहण भी शामिल था, जिससे उन्हें अत्यधिक लाभ हुआ। अनेक बाधाओं के बावजूद ग्राहम एक श्रेष्ठ निवेशक के रूप में उभरे और उन्हें उनके सटीक निवेश निर्णयों और वैल्यू इन्वेस्टिंग सिद्धांतों के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के लिए व्यापक पहचान मिली। ग्राहम का निजी जीवन भी उल्लेखनीय था, जिसमें उन्होंने 3 बार विवाह किया और उनके 4 बच्चे थे। 21 सितंबर 1976 को फ्रांस के एक्स-एन-प्रोवांस शहर में उनका निधन हो गया। वे 82 वर्ष के थे। उनके निधन से वित्तीय जगत में एक युग का अंत हुआ, लेकिन उनकी विरासत आज भी विश्व भर के निवेशकों को प्रेरणा देती है। ग्राहम का मुख्य निवेश सिद्धांत द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर में विस्तार से बताया गया है, जो वैल्यू इन्वेस्टिंग पर केंद्रित है। इस रणनीति का उद्देश्य उन स्टॉक्स को पहचानना है जो अपने आंतरिक मूल्य की तुलना में कम कीमत पर मिल रहे हों और जिनमें दीर्घकालिक व्यावसायिक विकास की संभावना हो। यह दृष्टिकोण अल्पकालिक बाजार उतार चढ़ाव या दैनिक शेयर की कीमतों को महत्व नहीं देता, क्योंकि वैल्यू निवेशकों का मानना है कि बाजार अक्सर तात्कालिक परिवर्तनों पर अति प्रतिक्रिया करता है
और किसी कंपनी की दीर्घकालिक संभावनाओं की उपेक्षा करता है। वैल्यू इन्वेस्टिंग की मूल अवधारणा यह है कि यदि आप किसी स्टॉक का वास्तविक मूल्य सही ढंग से निर्धारित कर सकते हैं, तो आप तब निवेश करके लंबे समय में लाभ प्राप्त कर सकते हैं जब वह स्टॉक उस मूल्य से कम पर उपलब्ध हो। बेंजामिन ग्राहम की विरासत उनके जीवन काल से कहीं आगे तक फैली हुई है। उनकी शिक्षाएं आज भी निवेशकों पर गहरा प्रभाव डालती हैं और उनकी पुस्तकें सिक्योरिटी एनालिसिस और द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर हर महत्वाकांक्षी निवेशक के लिए अनमोल मार्गदर्शक हैं। ग्राहम का बल तर्क संगत विश्लेषण, अनुशासित निवेश और दीर्घकालिक दृष्टिकोण पर था, जो आज भी निवेश की दुनिया में प्रकाश स्तंभ के रूप में स्थापित है।